स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सोल्यूशन में तो सोल्यूशन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं सोल्यूशन के। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? देखिए, अ सोल्यूशन इन विच सम मोर solute could be dissolved at any fixed temperature is known as unsaturated solution. It means that ऐसा solution जिसमें कुछ और amount of solute dissolve हो सकते हैं, कुछ और मात्रा में solute उसमें dissolve हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे unsaturated solution, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इनिशियली अगर हम किसी एक ग्लास में कुछ 1 to 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, या जो इनिशियल सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम कुछ सॉल्ट या शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कुछ और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट मीन्स दैट अब उसमें कोई भी फर्दर कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जब फर्दर अगर हम उसमें सोल्यूट ऐड करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें फर्दर एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें अगर हम 2 to 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करें तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये सोल्यूशन एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर हम फर्दर 4 to 5 टेबल स्पून शुगर इसमें ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। इट मीन्स दैट नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, ठीक है, सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। थर्ड एंड लास्ट वन इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? एनी सोल्यूशन कंटेनिंग मोर सोल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट एनी फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें रिक्वायर्ड सोल्यूट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। किसी एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए जितने सोल्यूट की रिक्वायरमेंट थी उससे अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सच है सोडियम एसीटेट और हनी, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इफेक्ट का, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, हीटिंग का और कूलिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है सोल्यूशन की स्टेट पे। तो अगर हम हीटिंग करें, किसी सब्सटेंस को हीट करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि जो सोल्यूट हैं वो बहुत रैपिडली डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है सोल्यूट्स की वो इंक्रीज हो गई, जिससे वो वाइब्रेट होके बहुत इजीली सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। सिंपली अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें, सो ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। जब हम उसे हीट देंगे तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो पार्टिकल्स अभी तक इनसॉल्युबल थे, जो फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, ऑन इंक्रीजिंग दे विल स्टार्ट डिसॉल्विंग इन सोल्यूशन, ओके। तो वो हीट देने पे सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर कूलिंग की बात करें तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम कूल करें, सो हमें जो क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन विल स्टार्ट, ठीक है, क्रिस्टल। अगर हम किसी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को फर्दर कूल डाउन करें ऑन कूलिंग, सो वी विल ऑब्टेन द सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूट। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन है कि अगर हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो हमें क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे, जैसा हनी के केस में होता है, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल ऑब्टेन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा टर्म है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है। किसी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी है।
एंड वी ऑल नोज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन ये वेरी करती है मैटर के स्टेट पे. सो लेट्स डिस्कस विद, सो व्हाट विल हैपन, तो हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ओके, solubility of solid in liquid, what will happen? So on increasing temperature the solubility of solid in liquid, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, so on increasing temperature the solubility of solid in liquid will increase, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो solubility भी बढ़ गई. and on decreasing temperature the solubility of solid in liquid will decrease. तो सिंपल सा टर्म है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी. जैसा कि जनरली होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो अगर हम उसे हीट करेंगे सो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्पल है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का लिक्विड में, और सॉलिड जो हैं वो लिक्विड में बहुत जल्दी डिज़ोल्व होंगे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें. सेकेंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड. सो व्हाट विल हैपन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सो इसमें तो केस है वो थोड़ा सा अलग होगा कि जनरली the solubility of gases in liquid decrease on, solubility decrease होगी अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें, ठीक है. so the solubility of gases in liquid decrease on increasing temperature and increase on decreasing temperature, ठीक है. अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ये गैसेस का केस है. या फिर हम ये कह दें कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विल डिक्रीज, ठीक है. तो सिंपल सा टर्म है कि अगर आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. या प्रेशर के रिलेशन से इसे समझ सकते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है. अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, जैसा कि होता है एलपीजी सिलेंडर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, जिसमें हाई प्रेशर लो टेम्परेचर या फिर एरिएटेड रिंग्स जो हैं उन सभी में यही कंडीशंस फॉलो होती हैं.